हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम शरीफ और आप देख रहे हैं VLC भोजपुरी चैनल। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हमने कहा था कि समास का एक वीडियो लेकर आएंगे। आज हम आ गए हैं और समास को इतना सरल बना दे रहे हैं, इतना सरल बना दे रहे हैं कि एकदम आप लोग को आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को सीधे स्टार्ट करते हैं। चलिए बने रहिए वीडियो में। देखिए, आपका समास जो है समास, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि समास होता कितना प्रकार के हैं, तो समास जो है ना, तो 6 प्रकार के समास होता है। क्या होता है? तो मुख्य रूप से 6 प्रकार के समास होता है। समझते रहिए, एकदम छोटा छोटा पॉइंट है, इसको बता रहे हैं। समास जो है 6 प्रकार के होता है, लेकिन समास जो है ना 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे देखिए ना, सम प्लस आस, सम प्लस आस यानी कि समास। सम प्लस आस यानी कि समास जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। समास क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगर समास के डिफिनेशन अगर बोल देगा तो समास के सुन लीजिए एक बार ध्यान से, कि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में जोड़कर एक नया शब्द या वही शब्द बना दिया जाए तो उसको हम लोग समास कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में जोड़कर एक नया शब्द या वही शब्द बना दिया जाए उसे हम लोग समास कहते हैं। जैसे देखिए ना, 2 पद, लग रहा है इसमें लीड खत्म होगा, डाल दे रहे हैं इंक, ठीक ना। उसके बाद में चलिए देखिए, इसमें इंक खत्म हो गया था, डाल दिए। देखिए ना, कहाँ हम बोले कि समास 2 पदों से 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस आस, इसको समास बोलते हैं। चलिए देखिए ना, 2 पद का बोले हैं, 2 पदों से मिलकर, यानी कि देखिए 2 पदों से मिलकर बना है। पहला वाला जो पद होगा ना, इसको पूर्व पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्व पद, ठीक है। जो बाद वाला पद होगा इसको उत्तर पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तर पद बोलेंगे, ठीक है। पहला वाला पद को पूर्व पद और बाद वाले पद को उत्तर पद बोलेंगे। तो देखिए, समास जो होता है 6 प्रकार के होता है। पहले हम एक को बता रहे हैं। पहला देखिए, समास जो है पहला देखिए, तो पहला में आ जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, इसको एक बार सुन लीजिए अच्छा से। अव्ययी भाव समास के बारे में सुन लीजिए। ऐसे शब्द जिनके ऊपर मेल का, फीमेल का, लिंग का, वचन का, काल के मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, कारक का कोई असर ना देखे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, ऐसे शब्द जिनके ऊपर मेल का, फीमेल का, लिंग का, वचन का, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये वाला कारक का कोई असर ना दिखे उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये जो अव्ययी भाव समास होगा ना, इसमें पहला पद प्रधान होगा। इसमें क्या? इसमें पहला पद लिखवाना पड़ेगा। अगर लिखवाना पड़ेगा तो लिख दे रहे हैं कि अव्ययी भाव समास, ऐसे शब्द जिसमें मेल का, फीमेल का, वचन का, मेल फीमेल, लिंग, वचन, काल और कारक का असर ना दिखे, और कारक का असर ना दिखे उसे हम लोग क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे, ठीक है। ऐसे शब्द जिसमें मेल का, फीमेल का, लिंग का, वचन का, काल का और कारक का कोई असर ना दिखे उसे हम लोग क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। इसमें देखिए ना, इसमें जो होता है ना, मुख्य रूप से इसमें पहला पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। अब समझिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, पहला पद कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जैसे पहला पद आजीवन,
जीवन, आजीवन में आ गया, आमरण, आमरण, इसमें भी आ गया, ठीक है। भरपेट, भरपेट, भरपेट में भर आ गया। देखिए भरसक, भरसक, देखिए भर आ गया, ठीक है। फिर और देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति आ गया, ठीक है। और देखिए प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में इसमें भी प्रति आ जाएगा, प्रति, इसको तोड़िएगा तो प्रति प्लस अक्ष होता है, प्रति आ जाएगा। देखिए ना इसमें क्या हो गया कि आ रहा है, आ रहा है। और देखिए एक और होता है बे वाले, यानी कि बेशक, बेईमान, दिखाई दे रहा है ना नीचे, बेईमान हो गया। ये इसमें आएगा, याथा वाला भी आएगा, जैसे कह देगा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। बेईमान वाला आ गया। इसमें भी आएगा, क्या आएगा, इसमें याथाशक्ति वाला भी आएगा, क्या आएगा, इसमें याथाशक्ति, याथा वाला भी आएगा, याथाशक्ति वाला भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, देखिए जब भी जहाँ आ वाला आ से शुरू होगा, भर से शुरू होगा, प्रति से शुरू होगा, बे से शुरू होगा, जितना भी है, जितना भी इस शब्द से स्टार्ट होगा उसको क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। इसमें क्या है कि पहला पद जो है प्रधान होता है, इसमें क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। एक और बात नोट में समझ लीजिए कि इसमें रिपीटेड वर्ड आएगा, इसमें यानी कि दोहराया हुआ अगर शब्द आएगा, जैसे रिपीटेड वर्ड, रिपीटेड वर्ड आएगा, यानी कि एक ही शब्द अगर दो बार आए, समझिए एक ही शब्द दो बार आएगा, दो बार आएगा। जैसे में देखिए एग्जाम्पल समझिए, जैसे एक ही शब्द दो बार आएगा, जैसे देखिए ना घरों घर, घरों घर, देखिए घरों घर में दो बार आ गया घर, ठीक है। रातों रात, रातों रात दो बार आ गया। रातों दिन मत कर दीजिएगा, उसका मतलब दूसरा हो जाएगा, ठीक है। रातों दिन ये द्वंद्व समास में चल जाएगा। एक ही शब्द दो बार आएगा, एक ही शब्द, यानी कि घर घर, दिनों दिन, एक ही शब्द घर घर, दो बार आया ना, घर घर, यानी कि एक ही शब्द दो बार आएगा, घर घर, दिन दिन, दिनों दिन, चाहे दिनों दिन, दो बार आया। राहो राह, राहो राह, एक ही शब्द आ रहा है। एक ही शब्द अगर दो बार आएगा तो उसको कहेंगे रिपीटेड वर्ड, यानी कि एक ही शब्द अगर दो बार आएगा तो उसको अव्ययी भाव समास में रखेंगे, ठीक है। और देखिए इधर आ वाला आ जाएगा, भर वाला आ जाएगा, प्रति वाला आएगा, बे वाला आएगा, यथा वाला आएगा, तो ये सब अव्ययी भाव समास में आ जाएगा, ठीक है। हमको जहाँ तक उम्मीद है अव्ययी भाव समास अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसको मिटा रहे हैं और तत्पुरुष को लगा रहे हैं हेडिंग, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब तत्पुरुष वाला डाल रहे हैं, दूसरा, पहला समास हो गया, दूसरा डाल रहे हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष, तत्पुरुष का एकदम समझिए, तत्पुरुष में क्या होता है ना कि इसमें विभक्ति चिन्ह आता है। क्या होता है, तो इसमें विभक्ति चिन्ह आता है, देख लीजिएगा क्या आता है, विभक्ति चिन्ह, इसमें विभक्ति चिन्ह आता है, कारक वाला विभक्ति चिन्ह आएगा, विभक्ति चिन्ह आता है इसमें। बस इसमें क्या है कि जो उनकी अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान हो रहा था, इसमें दूसरा पद प्रधान होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें दूसरा पद, जैसे कि ये दो पद हो गया ना, तो इसमें दूसरा पद जो है प्रधान होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें दूसरा पद प्रधान होगा, प्रधान होगा, इसमें दूसरा पद प्रधान होगा। जैसे एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे देखिए ना, जैसे कोई कह देगा कि रसोई घर, रसोई घर, तो रसोई घर, इसमें विभक्ति चिन्ह के मतलब ही है कि इसको जब भी तोड़िएगा तो इसमें विभक्ति चिन्ह आएगा। जैसे देखिए
रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, विभक्ति चिन्ह आया के लिए, यानी कि के आ गया इसमें। ऐसे ही देखिए गंगा जल, गंगा जल, गंगा, गंगा जल, यानी कि गंगा जल के मतलब कहने का मतलब है कि गंगा का जल, गंगा का जल, इसमें का आ गया, गंगा का जल। ठीक है, अब देखिए दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा देखिए का रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, यानी कि रोग से ग्रस्त आ रहा है ना, रोग से ग्रस्त। इसको जब भी तोड़िएगा यहाँ से आ गया, यानी कि हमेशा विभक्ति चिन्ह आएगा, रोग से ग्रस्त। ठीक है, इसको जब भी आप तोड़िएगा तो इसमें विभक्ति चिन्ह आएगा। जैसे अब देखिए ना, कोई कह देगा माल गोदान, माल गोदान, माल गोदाम, यानी कि माल के लिए गोदान, माल के लिए गोदान, गोदाम। देखिए जब भी तोड़ रहे हैं तो विभक्ति चिन्ह आ रहा है, विभक्ति चिन्ह आ रहा है। अब और आगा कहेगा कि चिड़िया मार, यानी कि चिड़ी मार, धर लीजिए चिड़ी मार, यानी कि चिड़ी मार, यानी कि इसका तोड़िएगा तो, इसका तोड़िएगा तो क्या आएगा, चिड़ी को मारने वाला, यानी कि चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया, ये देखिए को आ गया, चिड़िया को मारने वाला, मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। यानी कि इसमें बस एगो नोट में याद कर लीजिए कि इसका दूसरा पद प्रधान होगा। जैसे जल, रोग से ग्रस्त, गोदान आ गया, मारने वाला, यानी कि इसमें जब भी आएगा इसमें दूसरा पद प्रधान होगा। इसमें क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। समझ लीजिए इसमें कुछ नहीं था, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि दूसरा पद प्रधान होगा। और देखिएगा तो एगो और देखिएगा, इधर दिखाई देगा, देखो दिखाई देगा, देख लीजिए। जैसे अगर पूछ देगा एगो और, तुलसी कृत, तुलसी कृत, यानी कि तुलसी द्वारा कृत, जो तुलसी द्वारा कृत, यानी कि इसमें द्वारा आ गया। ठीक है, इसमें जब भी इसको तोड़िएगा तो इसमें विभक्ति चिन्ह आएगा। हमको जहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि इसमें दूसरा पद प्रधान तो होगा, लेकिन इसको तोड़ने पर विभक्ति चिन्ह कारक वाला आएगा, का, के, में, से, द्वारा, ये सब आएगा। तो इसको तोड़कर आप देख लीजिएगा, सबसे आसान रहेगा। ठीक है, अब तीसरा का लगाते हैं हम कर्मधारय। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। चलिए, दो तो क्लियर हो गया आपका। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिसका पहला पद प्रधान होगा, और तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिसका दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, अब कर्मधारय के बीच में आते हैं। अब कर्मधारय समास की पहचान ये है कि देखिए ना, शब्दों के बीच में, इसका समझिए, शब्दों के बीच में या तो उपमान या उपमेय दिख जाए, चाहे विशेषण या विशेष्य दिख जाए। क्या हमारा कहने का मतलब, इसका पहचान ही है कि शब्दों के बीच में या तो उपमान, उपमान या उपमेय, उपमेय दिख जाए, चाहे विशेषण, विशेषण या विशेष्य दिख जाए। अब कहिएगा कि ये क्या चीज़ होता है, उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष्य। तो समझिए, कोई भी फेमस चीज़ को हम लोग उपमान कहते हैं, जिसके बारे में जैसे कि तुलना करेगा उसको उपमेय कहेंगे। जैसे इसका एक दो एग्जाम्पल दिखिएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसका बता रहे हैं, उपमान के मतलब, उपमान यहाँ पर लिख दे रहे हैं, उपमान, उपमेय, समझिएगा। उपमान उपमेय के मतलब देखिए, चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमुख अगर कोई कहेगा कि कौन सा समास है तो इसको बताएंगे कि ये कर्मधारय समास है। कैसे, चंद्र, इसमें चंद्र जो है ना, इस चंद्रमा के समान जो मुख बता रहा है कि मुख तो सभी के पास है, लेकिन ये मुख कोई खास के इशारा कर रहा है, यानी कि चंद्र, यानी कि चंद्रमा के समान मुख को कह रहा है कि चंद्र समान मुख। तो इसमें चंद्रमा जो हो गया, चंद्र, ये उपमान हो गया, और जिससे तुलना कर रहा है मुख से,
जिससे तुलना कर, ये मुख जो हो गया ना ये उपमेय हो गया। जैसे कि चंद्रमुख का है क्रमधारय, लेकिन चंद्रमा जो हो गया चंद्र ये उपमान हो गया, ये मुख जो हो गया ये क्या हो गया उपमेय हो गया। ऐसा ही एक और देखिए, जैसे कि अगर कह देगा कि चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल कह देगा तो चरण तो सभी के पास है, लेकिन ये खास मतलब कि इशारा कर रहा है कि जो चरण है कमल के समान है। देखिए ना कुछ इस चरण जो हो गया ये उपमान हो गया, आई उपमेय कमल, ये कमल जो हो गया ये उपमेय हो गया। वैसा ही विशेषण विशेष्य के देख लीजिए, विशेषण विशेष्य, तो विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, जैसे देखिए यहाँ पर दे देगा कि काली मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च, तो देखिए ना मिर्च तो बहुत तरह का हरा भी होता है, लेकिन ये किसके तरफ इशारा कर रहा है, तो काला जो है मिर्च काला की तरफ इशारा कर रहा है। तो काली जो हो गया ना ये विशेषण हो गया, और जो मिर्च हो गया वो विशेष्य हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार नील गाय, ऐसे पूछ देगा नील गाय, गाय तो कई रंग के होती है, लेकिन ये खास गाय की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि नीला, नीला है जो गाय। ठीक है, तो नीला जो है ना ये विशेषण हो गया और गाय जो है विशेष्य हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका एक और बात नोट में याद करिएगा, नोट में एक और बात याद आप लोग कर लीजिएगा कि इसमें 99% इसको तोड़ने पर हैं जो मिलेगा, जिसमें हैं जो मिलेगा उसको कहेंगे काउची कर्मधारय समास। जैसे देखिए एग्जाम्पल आपको ज़्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल से, जैसे देखिए ना नील गाय, तो इसको तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा कि नीला है जो गाय, नीला है जो गाय, ऐसे ही ना तोड़िएगा, नीला है जो गाय। अब काली मिर्च, तो काला है जो मिर्च, यानी कि चाहे काली है जो मिर्च ऐसे भी लिखिए, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। ठीक है, बहुत तरीक़े से है। जैसे अब कह देगा कि महाराजा, महाराजा, देखिए इसको तोड़िए, महाराजा, महाराजा को तोड़िएगा तो कैसे आएगा, महान है जो राजा, महान है जो राजा, महान है जो राजा, देखिए है जो आ गया, इसमें भी है जो आ गया। और देखिए और ज़्यादा क्लियर होगा, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, इसका तोड़िएगा तो कैसे आएगा, प्रधान है जो मंत्री, प्रधान है जो मंत्री, जिसमें है जो 99% आएगा उसको क्या कहेंगे कर्मधारय। ना तो अगर ये याद रहेगा उपमान उपमेय में याद कर लिए चंद्रमुख, चरण कमल, और बाकी सब जितना भी आएगा उसमें है जो 99% में आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, आएगा ही आएगा। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि 99% में है जो आएगा, तो आप समझ लीजिएगा इसको तोड़ कर कि हैं जो जिसमें आएगा उसको क्या कहेंगे कर्मधारय कहेंगे। हमको लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए आपका 3 गो क्लियर हो गया। अब समझते हैं चौथा। चौथा में आपका आ जाएगा द्विगु समास। कौन आएगा, तो द्विगु समास आ जाएगा। कौन आएगा, तो द्विगु समास। इसको एक बार सुन लीजिए, ये सबसे आसान होता है, ये सबसे आसान होता है। एक बार सुन लीजिए कि किसी भी समासिक पद में पहला पद संख्या दिख जाए। समासिक पद कहने का मतलब ये है कि दोनों पद, पूर्व पद उत्तर पद होता है ना, तो पहला पद किसी भी समासिक पद में पहला पद संख्यावाचक दिख जाए उसको क्या कहेंगे द्विगु समास। देखिए जैसे एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। द्विगु समास के कहने का मतलब कि संख्यावाचक, संख्या दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए चरपाई, चारपाई, चारपाई में देखिए संख्या यानी कि 4 दिख गया, संख्या 4 दिख गया। उस ही शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी में 7 दिख गया। ठीक है, तो शताब्दी। पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी में 5 दिख गया, ये पंचवटी। त्रिरत्न, त्रिरत्न, त्रिरत्न में 3 दिख गया। ठीक है, जितना भी संख्यावाचक से अगर दिखाई देगा चौराहा, जैसे देख लीजिए एगो और चौराहा, देखिए चौराहा में 14 दिख गया। जितना भी जैसे कि दिखाई देगा उसको क्या कहेंगे द्वंद्व समास कहेंगे। जितना भी संख्यावाचक वाला दिखाई दे देगा उसको कहेंगे। और देखिए पंचतंत्र, पंचतंत्र,
मतलब कि जितना भी शुरू में संख्या दिखाई देगा उसको क्या कहेंगे, चौवानी, अठानी, ये सब आ जाएगा काउची में, द्विगु समास में आ जाएगा। इसको हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा दिक्कत होगा। द्विगु समास के मतलब ये होता है कि जिसमें पहला पद संख्यावाचक दिख जाएगा उसको कहेंगे। ऐसे द्रि मतलब दू होता है, ये संख्या ही है, तो यानी कि संख्यावाचक दिखेगा उसको कहेंगे हम का द्विगु समास। तो देख लीजिएगा ये सबसे आसान होता है, जहाँ भी संख्या दिखाई दे देगा उसको कहेंगे कि द्विगु समास है। ठीक है, अब या द्विगु समास में बता दिए एकदम अच्छा से द्विगु समास। अब देखिए ना, अब पांचवा आप समझिए कि द्वंद्व समास। पांचवा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास का एक मतलब ये है ना कि द्वंद्व समास में समझिए, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, यानी कि ई वाला पद भी और इधर वाला पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, इसमें दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होता है, उसको क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। अब देखिए ना, एकदम समझिए का इसमें अब एगो बात पकड़ने वाला ये है कि ये वाला द्विगु समास दोनों आसान है, बाकी सब में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है। द्वंद्व समास के मतलब है ना कि इसमें अपोजिट वर्ड मिलेगा, जैसे कि उल्टा, एक दूसरे के उल्टा। जैसे देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। अपोजिट वर्ड कहने का मतलब ना, एक देगा अमीर तो दूसरा इसका उल्टा का हो जाएगा, तो बचवा गरीब हो जाएगा, बस हो गया। ये कौन समास है हो बचवा, तो द्वंद्व समास है। फिर कहेगा अमीर गरीब दे दिया, ठीक है। फिर रात दिन आए हो, ये तो उल्टा सब चलता, रात आ दिन उल्टा चल रहा है ना, रात का दिन होता है उल्टा, सब इसमें अपोजिट मिलेगा उल्टा। अब देखिए और ज़्यादा क्लियर होगा, जैसे कि अच्छा के तो बुरा होता है, तो लिख दीजिए ना बुरा, अच्छा के बुरा, ठीक है। और देखिए पाप के पुण्य, पाप के होता है पुण्य, तो पाप के पुण्य हो जाएगा। और देखिए मतलब कि जितना भी आएगा सब अपोजिट है, जैसे राजा के तो राजा के रंग, ठीक है। जितना भी देखिएगा आप लोग अपोजिट वर्ड उसको कहिएगा, कमरा में रखिएगा द्वंद्व समास में। और एक बात नोट में याद करने वाला बात है कि इसमें मिलता जुलता शब्द भी मिलेगा। मिलता जुलता शब्द के मतलब क्या हुआ, मिलता जुलता शब्द कुछ देगा, मिलता जुलता शब्द देगा कैसा, तो जैसे कहेगा ना कि राधे श्याम, देखिए ये मिलता जुलता एक दूसरे से, राधे श्याम, देखिए तो राधे श्याम के कहने का मतलब ये मिलता जुलता शब्द है दोनों, तो ये द्वंद्व समास में टिक करेंगे। जैसे कि सीताराम दोनों एक दूसरे के मिलता जुलता है, तो इसको टिक करेंगे द्वंद्व समास में। जितना भी माता पिता ये किस में आएगा, तो माता पिता भी आएगा द्वंद्व समास में। भाई बहन किस में आएगा, तो द्वंद्व समास में। और देखिए जितना भी जैसे कि मिलता जुलता आएगा, जैसे दाल रोटी भी इसमें आ जाएगा, दाल रोटी आ जाएगा इसमें। अब समझ लीजिए कि लोटा डोरी आ जाएगा, लोटा डोरी। जितना भी अब आएगा अपोजिट के साथ साथ मिलता जुलता भी शब्द आएगा, उसको क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। इसमें अब जितना भी आ जाएगा, दाल रोटी आ जाएगा, नमक रोटी आ जाएगा, जितना भी अब समझिए। आप ज़्यादा अगर एग्जाम्पल लेके समझिएगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, अंजल हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लगाते हैं लास्ट वाला रह गया कॉमन, इसको मिटा दे रहे हैं। लास्ट रह गया बहुब्रीहि समास, उसको ख़त्म करवा के इसको समाप्त ही करते हैं, ठीक है। वीडियो को स्टॉप कर दे रहे हैं। चलिए आपका 5 गो हम ख़त्म करवा दिए, बस एगो लास्ट बच गया है। अच्छा देख ले रहे हैं, चालू कर दिया है ना, हाँ चालू है। बस एगो लास्ट बच गया है, वो कौन सा है, तो बहुब्रीहि है, ठीक है। इसको हेडिंग डाल लीजिए, लास्ट ही है 6वां बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास अब लास्ट रह गया है। तो बहुब्रीहि समास जो होता है ना, इसमें समझिए कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, समझिए। नोट में एगो बात बस याद रखने वाला बात ये है कि इसमें जितना भी आएगा
इसमें जितना भी आएगा सभी में भगवान के, इसमें मुख्य रूप से भगवान के नाम ज़्यादातर मिलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ना, जैसे देखिए ये तो क्या हम कहें, जैसे दासानन, दासानन यानी दासानन, दासानन कहने का मतलब ये हुआ, दासानन कहने का मतलब ये हुआ कि 10 आनन है जिसके, 10 आनन है जिसके, तो किसका, तो इसमें रावण आ जाएगा, इसमें कौन आ जाएगा, रावण आ जाएगा। दूसरा देखिए लंबोदर, लंबोदर, तो लंबोदर कहने का मतलब ये है, लंबोदर कहने का मतलब ये है कि लांबा, तो लांबा उधर तो सभी के पास है, लेकिन कुछ खास तरफ इशारा कर रहा है कि लांबा है जिसका उधर, ये गणेश भगवान को कह रहा है। ठीक है, तो गणेश भगवान इसमें आ जाएंगे, लांबा है जिसका उधर, ये गणेश जी को बोल रहे हैं। ठीक है, वो सही नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कंठ जिसका नीला है, नीला है कंठ, जैसे नीलकंठ देख लीजिए, नीलकंठ, नीलकंठ, तो नीलकंठ मतलब कि नीला है जिसका कंठ, तो नीला है जिसका कंठ किसका, तो शंकर भगवान का, शंकर भगवान का नीला है कंठ किसका, तो शंकर भगवान का। इसमें भी चतुर्मुख आ जाएगा, चतुर्मुख, चतुर्भुज, ये सब जितना भी आएगा, चतुर्भुज, 4 भुजा वाला विष्णु भगवान की इसमें आ जाएगा, विष्णु भगवान को, चतुर्मुख में किसका है, ब्रह्मा जी को। तो देखिए जितना भी भगवान आएंगे, जितना भी भगवान आएंगे उनको काउची में रखा जाएगा, बहुव्रीहि समास में रखा जाएगा, सहस्त्र बाहु इसमें ही आएंगे, बहुव्रीहि समास में। ठीक है, तो हमको जहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा, भगवान के जितना भी नाम आएंगे ये बहुव्रीहि समास में आ जाएंगे। अब उसको तोड़ कर देखना है कि का भगवान के नाम आ रहे हैं, चतुर्मुख, चतुर्मुख मतलब अब 4 देखकर मत मार दीजिएगा कि द्विगु समास है। यहाँ देखिए दशानन, तो दशानन के मतलब 10 हैं आनंद जिसके, रावण के। अब 10 देखकर ई मत टिक कर दीजिएगा किसको, द्विगु समास को नहीं, दासानन यानी कि रावण को कोई खास को बता रहे हैं। ठीक है ना, तो रावण को, इसीलिए अब हमारे तरफ से बहुव्रीहि समास भी समाप्त हुआ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।